कबीरा तेरे जगत में उल्टी देखी रीत, पापी मिलकर राज करे, साधु मांगे भीख। इस संसार में व्यक्ति जो झूठ बोलकर राज कर रहे हैं वो इस संसार में राजा हैं, और जो व्यक्ति आज सत्य की राह पर चल रहे हैं उन्हें इस संसार में दोषी ठहराया जाता है। लेकिन फिर भी इस दोहे के जरिए परमात्मा यही कहना चाहते हैं कि यह काल का लोक है, जिस कारण सत्य की राह पर चलने वालों को दुख ही प्राप्त होता है। लेकिन हमें अपना सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमें भगवान के घर सतलोक जाना है, जहाँ जाने के बाद हमारा जीवन और मृत्यु का चक्र खत्म हो जाता है, क्योंकि वहीं के हम वासी थे, वही हमारा असली घर है। राम नाम त्रिलोक में सकल रहा भरपूर, लाजे ज्ञान शरीर का दिखावे साहिब दूर। इस दोहे में संत कबीर जी कहते हैं कि तीनों लोकों में राम का नाम खूब लिया जाता है। हर व्यक्ति के दिल में राम है। उस राम को जो व्यक्ति बहुत दूर का बताता है उसे अपना शारीरिक ज्ञान और आत्मज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। उसे ऐसे ज्ञान पर लज्जा आनी चाहिए, क्योंकि उसे इतना भी मालूम नहीं कि जिसे वह दूर बताता है वह तो शरीर के अंदर ही है। कहने का भाव है कि हमारे राम अर्थात ईश्वर अर्थात सत्य कण कण में वास करते हैं। वह अंदर भी है और बाहर भी है। सभी जगह राम का वास है, तो हमारे राम हमारे शरीर के अंदर भी है और शरीर के बाहर भी। सभी जगह है, तो हमें अपने राम को ढूंढने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना है। सबसे पास हम अपने अंदर देखेंगे तो हमें अपने राम मिल जाएंगे। तो जो व्यक्ति राम को कहीं दूर बताता है कि राम का वास हमसे कहीं दूर है, तो वह मनुष्य अज्ञानी है। इसीलिए कहा है कि राम नाम त्रिलोक में सकल रहा भरपूर, लाजे ज्ञान शरीर का दिखावे साहिब दूर। कबीर दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। कबीर सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद। कहे कबीर दास की, कौन सुने फरियाद। आपत्ति आने पर तो सब परमात्मा को याद करते हैं, परंतु सुख समय में याद नहीं करते। यदि सुख में परमात्मा का नाम स्मरण करते तो दुख नहीं होता। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि जिस समय जीवन सुखी था उस समय तो परमात्मा का नाम स्मरण किया नहीं। जिस समय पाप कर्मों के भोगने का दौर प्रारंभ हुआ, दुख आया, तब लगे परमात्मा को याद करने। उस समय उस स्वार्थी की प्रार्थना परमात्मा कैसे सुनेगा। अर्थात फिर तो कष्ट भोगने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं होगा। यह उनके लिए है जिनको दुख के समय परमात्मा की खोज में जाने के पश्चात भी पूर्ण संत नहीं मिलता। नकली गुरुओं या जंत्र मंत्र करने वाले तांत्रिकों की भेंट चढ़ जाते हैं। यदि दुख समय में भटकते व्यक्ति को पूर्ण संत मिल जाता है तो उसका संकट निर्वाण हो जाता है, दुख दूर हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, कबीर सतगुरु शरण में आने से आई टले बला। जे भाग्य में सूली हो, कांटे में टल जाए। संत कबीर जी अपने इस दोहे के माध्यम से मनुष्य को यह समझाते हैं कि इस संसार में अपना कोई नहीं है। यहाँ सभी अपनी अपनी जीवन यात्रा को पूरी करने में लगे हुए हैं। किसी को अपना कहें तो कैसे कहें।
संत कबीर जी का यह दोहा इस प्रकार से है। कबीर हमारा कोई नहीं, हम काहू के नहीं, पारे पहुँची नाव ज्यों, मिलके बिछुड़ी जाहि कबीरा, मिलके बिछुड़ी जाहि। संत कबीर जी कहते हैं कि हमारा कोई नहीं है और हम किसी के भी नहीं हैं। हमारी तो स्थिति वही है कि एक नाव पर ढेर सारे यात्री चढ़ते हैं और नदी के उस पार पहुंचते हैं, अपने अपने रास्ते की ओर बढ़ जाते हैं। मिलकर बिछड़ना इस दुनिया की रीति है। हम किसी को अपना कहें तो कैसे कहें। कहने का भाव है कि इस संसार में जो भी जीव है उसका इस प्रकृति में जन्म हुआ है, उसका जीवन अलग है तो उसकी जीवन यात्रा भी अलग होगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम अपनी जीवन यात्रा में विभिन्न प्रकार के जीवों से मिलें, लेकिन मिलकर बिछुड़ना पड़ता है और अपनी जीवन यात्रा हमें खुद ही पूरी करनी पड़ती है। इसी कारण संत कबीर जी ने आत्मज्ञान पर इतना जोर दिया है कि मनुष्य अपने जीवन में आत्मज्ञान पर ध्यान दे। इसी पर कबीर जी कहते हैं कि कबीर हमारा कोई नहीं, हम काहू के नहीं, पारे पहुँची नाव ज्यों, मिलके बिछुड़ी जाहि। पर नारी का राजना, ज्यों लहसुन की खान, कोने बैठे खाइए, प्रगट होए निदान। संत कबीर जी कहते हैं, पर स्त्री के साथ दिल लगाना जैसे लहसुन का खाना है। लहसुन को कोने में बैठकर भी क्यों ना खाया जाए, उसकी गंध सबको मालूम हो जाती है, पर स्त्री के साथ किया गया प्रेम भी छिपता नहीं है, क्योंकि गंध व प्रेम दोनों ही बहुत जल्दी चारों तरफ फैल जाते हैं। इस दोहे में संत कबीर जी जिस पर स्त्री की बात कर रहे हैं वह यह प्रकृति है, या कहें इस संसार की माया है। आप इस संसार की वासना, मोह माया या कर्म कांडों या अंधविश्वास इनसे प्रेम करते हैं या फिर सत्य से प्रेम करते हैं। आप जिससे भी प्रेम करेंगे वह प्रेम प्रकट रूप से दिखाई देता है। जो संत कबीर जी इस दोहे के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि आप सत्य से प्रेम करते हैं या इस संसार की मोह माया से प्रेम करते हैं, यह आपके व्यवहार से प्रकट हो जाता है। इसे आपको बताने की जरूरत नहीं होती कि मैं ईश्वर से प्रेम करता हूँ। अगर आप ईश्वर से प्रेम करते होंगे तो वह आपके व्यवहार से अपने आप दिख जाएगा। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, पर नारी का राजना, ज्यों लहसुन की खान, कोने बैठे खाइए, प्रगट होए निदान।